हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और की रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं और सेपरेशन में हैं और सोच रहे हैं कि क्या अब यहाँ कोई उम्मीद बची है, क्या वो आपको अप्रोच करेंगे, क्या कभी कुछ चेंज होगा एंड क्या रिकन्सिलिएशन करने का कोई फ़ायदा भी होगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। एंड अगर नहीं तो क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। मैसेजेस फॉर एरीज। Queen of Swords, Two of Swords in reverse, the Chariot, the High Priestess and King of Swords. Okay. So हमारे पास है King of Swords। ऐसा लग रहा है कि कोई ज़िद पे अड़ा हुआ है, इतना ज़िद पे अड़ा है कि अपनी गलतियों को देख ही नहीं पा रहा और ये फील कर रहा है जैसे कि वो इंटाइटल्ड है हर चीज़ के लिए। द हाई प्रीस्टेस सब कुछ जानती है और द हाई प्रीस्टेस है आपकी इनर वॉइस, आपका इंट्यूशन, आपका वो साइड जो आपको गाइड कर रहा है। सो सुनिए हाई प्रीस्टेस को केयरफुली। हाई प्रीस्टेस जो भी आपसे कह रही है वो सच है। सो द चैरियट के साथ आप मुझे बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। अभी भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको करना क्या चाहिए। क्या आपको इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन। अगर ऐसा है तो द हाई प्रीस्टेस आपसे कह रही है कि आपको जवाब पता है, बट शायद आप अभी भी इस रिलेशनशिप में कोई रीज़न ढूंढ रहे हैं रुकने का, बिकॉज ऑफ कोर्स आप इसे लूज़ नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि आपकी सिचुएशन में कोई भी होता तो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहता जब आपने इतना टाइम और अटेंशन इन्हें दिया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इमोशनली आप इनसे अटैच है। तो ऑफ कोर्स आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें बदलें और आपका ये रिलेशनशिप फिर से वर्क कर सकता है, बिकॉज रोमांटिक लेवल पे आपके बीच चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। जब आप एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो परफेक्ट लवर्स भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम जब आप इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में है तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसा है जो वर्क नहीं कर रहा है। आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़ बहुत डिफरेंट हो सकते हैं और हो सकता है इसी वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अपने अकॉर्डिंग सोच रही है, किंग ऑफ सॉर्ड्स अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। दोनों के आइडियाज़ मैच नहीं करते और इस पॉइंट पे टैरो आपसे कह रहा है कि फिगर आउट कीजिए कि क्या आपके लिए ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। लाइक अगर आप इतने डिफरेंट हैं तो क्या ये इशू यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चीज़ों को अभी सॉर्ट आउट कर भी लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वर्क कर भी लेते हैं, तो क्या आगे हर बार आप ऐसा कर पाएंगे, और कर भी पाए तो कितनी बार कर पाएंगे। एंड टू ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है तो टैरो आपसे कह रहा है कि जल्दी ही आपका डायलेमा ख़त्म होगा, आपको सब कुछ ट्रू नज़र आने लगेगा। ओके और द चैरियट आपसे कह रहा है कि आपके पास मूवमेंट करने की स्ट्रेंथ है। द हाई प्रीस्टेस आपको गाइडेंस दे रही है। अगर आपको लगता है कि आप इतने स्ट्रांग नहीं है कि आप मूव ऑन कर सके, इतनी फ्रीडम नहीं है आपके पास, तो टैरो आपको रिमाइंड करवाना चाहता है कि ऐसा नहीं है। आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हो आप उससे बाहर आ सकते हैं। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है और किसी भी चीज़ को अपने आप को मिस गाइड मत करने दीजिए। इस वक्त हाई प्रीस्टेस को ही सुनना ज़रूरी है। ओके बहुत सारे सोर्ड्स है आपकी रीडिंग में। आप किसी एयर साइन से भी डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज। 2 of cups, 6 of pentacles, 6 of wands, 7 of pentacles and the moon।
ओके, सो हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन वेट कर रहा है किसी चीज़ का। ओके, ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें अप्रोच करें, उन्हें इंतज़ार है कि आप उन्हें कुछ ऑफ़र करें, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो ये पर्सन उन लोगों में से है जो शायद बहुत कुछ पाने की उम्मीद रखता है। एक्सपेक्टेशंस इनकी काफ़ी ज़्यादा है आपसे, और ये एक और चीज़ को दर्शाता है। मे बी इस वक्त आप इन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको ज़रूरत है इनके लव और अटेंशन की। आपको लगता है जैसे कि एक यही चीज़ है जो आपको थोड़ा रिलीफ दे सकती है अपने इस बुरे वक्त में। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली आप एक अच्छे लवर थे। आप दोनों के बीच का कनेक्शन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, बट देन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि क्लियरली देखना ज़रूरी है। द मून का कार्ड है, सो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई वापस आता भी है तो उनके इंटेंशंस को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये पर्सन पूरी तरीके से खुद को रिवील नहीं कर रहा, बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये अपने इंटेंशंस को छुपा कर आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको जल्दी ही अप्रोच करे, आप इसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट देन ये पर्सन अगर आपके लाइफ में आता भी है तो इन्हें आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रहेंगी, ये आपको कुछ ऑफ़र नहीं करना चाहेंगे, और इसीलिए ये सिचुएशन फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। हो सकता है जिस भी वजह से आप दूर हैं वो चीज़ें बार बार हों और बार बार आप इस चीज़ से गुजरें। तो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप समहाउ यह डिसाइड कर सकें कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है इस वक्त क्लियरली देखकर, तो डेफिनेटली 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। आपके लिए मूव ऑन करना पॉसिबल हो जाएगा। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर मत होइए। लाइक ओके, ये पर्सन तो अगर ऐसा दिख रहा है तो ऐसा ही है। लाइक आपको आपकी सोल कह रही है कि इंटेंशंस पे फोकस कीजिए, वर्ड्स से ज़्यादा एक्शंस पे फोकस कीजिए कि कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और क्या उनके एक्शन से रिवील हो रहा है। सो बेसिकली टैरो आपको कह रहा है कि आप अगर इस रिलेशनशिप में रहना चाहें तो आप रह सकते हैं, बट ये रिलेशनशिप आपके लिए उतना परफेक्ट नहीं है जितना आप समझते हैं। और अगर आप मूव ऑन करना चाहें तो इसके लिए स्ट्रेंथ देगी आपको यूनिवर्स, और आप मूव ऑन करके किसी बेहतर फ्यूचर की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। सो खुद को किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में मत डालिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है इस बारे में। Green Tara, Supreme Protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond the limitation. Trust. तो कुछ कॉर्ड्स इसलिए कट होते हैं क्योंकि उन कॉर्ड्स के थ्रू हमारे लाइफ में नेगेटिविटी आती है, और शायद ये रिलेशनशिप भी आपके लिए ऐसा ही बन गया था। प्यार से ज़्यादा ये पर्सन आपको तकलीफ़ देने लगा, और आप इस नेगेटिव बिहेवियर में ट्रैप हो गए बिकॉज आप अपने इमोशनल नीड्स की वजह से इस पर्सन के क्लोज हैं। अब जो कुछ भी आपके लाइफ से रिमूव हो रहा है वो किसी वजह से ही रिमूव हो रहा है। चीज़ों को लेट गो कीजिए और याद रखिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी सोल आपको प्रोटेक्ट कर रही है। सो किसी भी लिमिटेशन से आगे बढ़िए, ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर, एंड अपने लेसन्स को लर्न करके बस आगे बढ़ना है आपको। बाकी ये पर्सन अपने लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं वो इससे खुद डील करेंगे, उनके लेसन्स उन्हें खुद मिलेंगे। सो ट्रस्ट कीजिए कि आपके लिए कुछ बेहतर वेट कर रहा है और आप उसे ज़रूर पाएंगे। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।